बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। आइए आज बड़ी ही अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या पुत्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ये आज का शीर्षक है। तो ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। तो आइए श्रवण करते हैं। एक दिन की बात है, पक्षीराज गरुड़ ने बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जो आज भी समाज में एक बड़ी चिंता का विषय बना है। तो गरुड़ जी पूछ रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, कि शास्त्र कहते हैं कि हे प्रभु, शास्त्र कहते हैं कि पुत्र नामक नरक से जो त्राण रक्षा करे वही पुत्र है। फिर सुनिए कि पुत्र नामक नरक से जो त्राण यानी रक्षा करे वही पुत्र है। इसलिए पुत्र ही पिंडदान करके पिता को स्वर्ग भेजता है। किंतु संसार में ऐसे कई धार्मिक लोग हैं जिनके कोई पुत्र नहीं है, केवल कन्याएं हैं। क्या मृत्यु के बाद ऐसे माता पिता नरक में जाएंगे? क्या उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? तो भगवान श्री हरि उत्तर दे रहे हैं गरुड़ जी को। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हे गरुड़, इस भ्रांति का त्याग कर दो। मेरी सृष्टि में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है, तो उसकी कन्या का दौहित्र, यानी उसकी कन्या का दौहित्र मतलब बेटी का बेटा, श्राद्ध कर्म करने के पूर्ण अधिकारी हैं। प्रभु ने गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के श्लोकों का सार सुनाते हुए कहा गरुड़ जी को। तो आइए आप भी सुनिए कि यथैव आत्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता क्षमा। जैसे पिता की आत्मा ही पुत्र है, वैसे ही पुत्री भी पुत्र के समान ही है। इसलिए जो पिता अपनी कन्या के रूप में इस संसार में विद्यमान है, उसका पिंडदान करने का अधिकार कन्या को ही है। आहा, कितनी सुंदर बात। कि दौहित्रो अपि ह्रामुन्नेनं संसारयति पौत्रवत। यानी बेटी का बेटा दौहित्र भी पोते यानी पौत्र की भांति ही अपने नाना नानी का तर्पण करके उन्हें उत्तम लोकों में पहुंचाता है। एक बड़ी सुंदर कथा इस विषय में कि धर्मदत्त और उसकी कन्या सुमति की कथा है। कि भगवान ने एक उदाहरण दिया कि एक गांव में धर्मदत्त नाम के एक परम धार्मिक ब्राह्मण थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल सुमति नाम की एक गुणवान कन्या थी। मरते समय धर्मदत्त रोने लगे कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। उनकी मृत्यु के बाद समाज की बातों की परवाह न करते हुए सुमति ने साहसपूर्वक पिता की अंत्येष्टि की। समय आने पर सुमति के पुत्र ने गया जी जाकर अपने नाना धर्मदत्त का पिंडदान किया। परिणाम क्या हुआ? उसी रात धर्मदत्त ने दिव्य रूप में कन्या के सपने में आकर कहा, बेटी, तेरे पुत्र के दिए पिंडदान से ही मैं तृप्त हो गया हूँ और सम्मान पूर्वक स्वर्ग जा रहा हूँ। आज मैंने समझा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, तू ही मेरी सच्ची संतान है।
गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध का अधिकार क्रम कौन कर सकता है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पुत्र के न होने पर श्राद्ध का अधिकार किसे है? सुनिए, पुत्र यानी एक तो अपना पुत्र हो गया, ज्येष्ठ पुत्र, दूसरा पौत्र यानी पोता, प्रपौत्र यानी पड़पोता, पत्नी, कन्या, दौहित्र यानी नाती, ये सभी लोग जो है आपका पिंडदान करके उस व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। तो बोली श्री गरुड़ भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय।